दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है आर्थिक सिद्धांत है आर्थिक विकास का, उसके बारे में। तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है बच्चों, जिसमें हमने आपको बेसिक अजम्पशंस बताई थी, साथ ही साथ आपको बताया था किस तरीके से उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की और किस तरीके से उन्होंने विभिन्न अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करेंगे अतिरेक मूल्य का सिद्धांत। तो अतिरेक माने कि एक्सेस वैल्यू, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। इसको समझने की बच्चों हम पूरी कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से मेरा कंसेप्ट जो है वो समझ में आ भी जाएगा। तो बच्चों इसके लिए मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आता है, मैं आपको वही एग्जांपल से बता देता हूं। देखिए, एक मान लीजिए मैं बिजली ठीक कराने के लिए किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, तो इलेक्ट्रिशियन के लिए मैंने किसी दुकान पे गया और दुकान से मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिशियन को भेज देना। अब उसने एक स्विच ठीक करने के मान लीजिए 100 रुपये लिए, तो ये 100 रुपये जो कीमत है ये कौन लेगा? ये लेगा दुकान का मालिक, जिसको मैं पूंजीपति बोल रहा हूं, पूंजीपति लेगा। ठीक है जी, यानी कि पूंजीपति ने मुझसे 100 रुपये ले लिए, लेकिन जब देने की बारी आई तो वो श्रमिक को कितना पैसे दे रहा है? श्रमिक को देगा केवल 20 रुपये। इसका मतलब ये 80 रुपये है, ये पूंजीपति अपने पास रख लेगा। यानी कि काम किया 100 रुपए का, मैंने 100 रुपए दिए, लेकिन जो दुकानदार है, जो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिशियन की दुकान का जो मालिक है, उसने केवल मैकेनिक को केवल 20 रुपए दिए। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि ये पूंजीपति का अतिरेक है। अब इस अतिरेक का वो क्या करेगा? पुनः निवेश करेगा। किस पे करेगा निवेश? वो करेगा मशीन खरीदने पर। तो बच्चों इस तरीके से इसको बोलते हैं पूंजी संचयन। पूंजी संचयन यानी कि आपने बार बार आपने पैसा लगा दिया, पुनः निवेश करेगा मशीन पर, इसको बोलते हैं पूंजी संचयन। इस पूंजी संचयन की वजह से जो श्रम है उसकी मांग घटेगी, लेकिन लाभ बढ़ेगा। और इस लाभ के बढ़ने की दर जो है वो लगातार घटती चली जाएगी और पूंजीवाद का जो है वो अंत होगा। बेसिक थ्योरी जो है, अगर आप अगर आप कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ोगे तो यही है बच्चों। मैं आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और इस पूरे के पूरे कंसेप्ट पर हम एक बार फिर से वापस आएंगे। तो बच्चों ये सारी की सारी जो वीडियो हैं, देखिए आपको अगर पूरी तरीके से सिस्टमेटिकल तरीके से पूरा का पूरा वीडियो देखना है तो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पे आना पड़ेगा। वहाँ पर आपको सिस्टमेटिकल तरीके से कोर्स दिए हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में हम वीडियो बनाते हैं। तमाम तरीके के कोर्सेज हमने ऑलरेडी रिकॉर्डेड किए हुए हैं, तो आपको हमारी ऐप पर मिल जाएंगे। विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल आप डाउनलोड कर लीजिएगा और ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ये आपको वहीं पर मिल जाएंगे बच्चों। तो श्रम के अतिरिक्त मूल्य की बात करते हैं, यानी कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य श्रम की मात्रा द्वारा तय होता है और पूंजीपति श्रमिकों को संपूर्ण मूल्य न देकर केवल जीवन निर्वाह के समान मजदूरी देता है, जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया था। यानी कि श्रमिकों को उसके उत्पादन मूल्य का ना मिलके, यानी कि मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इसका मतलब यह हुआ कि जो अतिरेक मूल्य है, अतिरेक मूल्य क्या मतलब है इसका? अतिरेक मूल्य का मतलब होता है कि वस्तु की कुल उपज, वस्तु की कीमत जो कि श्रम के द्वारा तय होती है, श्रम के आधार पर तय होती है। ठीक है, इसमें से माइनस कर देते हैं जो जीवन निर्वाह के बराबर पैसा दिया गया है, मजदूरी दी गई है। यानी कि इस केस में हमने माना था कि 100 रुपए की कीमत है जो श्रम ने बनाया काम, लेकिन श्रमिक को केवल 20 रुपए मिले।
तो इसका मतलब 80 रुपए जो हैं वो मालिक ने अपने पास रख लिए, जिसको कि उन्होंने अतिरिक्त मूल्य कहा। अब इस अतिरिक्त मूल्य की वजह से किस तरीके से पूंजीवाद तबाह होता है उसके बारे में हम कार्ल मार्क्स के विचार जानने की कोशिश करेंगे। तो अतिरिक्त मूल्य तो आपने समझ लिया कि अतिरिक्त मूल्य क्या है। अब हर जो पूंजीपति है वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि किसी भी तरीके से अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाया जाए। अब देखिए हमारे यहाँ जो मैकेनिक काम करके आया उसने लगभग 1 घंटा लिया, अब 1 घंटे में उसने 100 रुपए कमाए। अब जो मालिक है वो क्या चाहेगा कि वो 1 घंटे में 100 रुपए ना कमाकर 200 रुपए कमाए। तो इसके लिए 2 तरीका है, या तो वो श्रमिकों से अधिक घंटे काम करवाए, यानी कि अगर मान लीजिए उसकी ड्यूटी 10 बजे से 8 बजे तक की होती है तो वो कहेगा भाई तुम सुबह 8 बजे आ जाओ, 12 बजे तक जाओ। लेकिन इसकी एक सीमा है, आप इससे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो क्योंकि श्रमिक काम करने की लिमिट है। इसके अलावा उसे नीची मजदूरी दर दी जाए, अब तो वैसे उसको नीची मजदूरी दर दी जा रही है, उसको ऑलरेडी जीवन निर्वाह स्तर पर मजदूरी दी जा रही है। तो दोनों ही स्थिति काम नहीं करेंगी, यानी कि ये दोनों तरीके काम नहीं करेंगी बच्चों। इसके अलावा तीसरा है कि मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए, यानी कि उस श्रमिक को अच्छी मशीन दी जाए, कल पुर्जे दिए जाएं, प्लास की जगह। देखिए मैं तो इतना मैकेनिक हूं नहीं जो मुझे पता हो क्या क्या इक्विपमेंट है, यानी कि बिजली का मैकेनिक को बिजली कंपनी का जो मालिक है वो ज्यादा अच्छे सामान दे, ऐसा वो प्रयास करेगा। मैं यहां पे कहने का मतलब ये है, यानी कि पूंजीपति की अगर हम बात करें तो पूंजीपति का जो प्रयास होता है वो है श्रमिकों की उत्पादकता को बढ़ाना, और उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो मशीनें खरीदेगा। तो देखिए किसी भी वस्तु का जो मूल्य है अब वो कैसे डिसाइड होता है, हम यहां पे इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हम एक आपको बता देते हैं, देखिए मूल्य जो होता है वो किसकी वजह से हुआ है, एक तो सी की वजह से। अब ये सी क्या है, अब ये सी जो है ना, सी है पूंजी, स्थिर पूंजी, यानी कि जो श्रमिक आया वो तो अपने हाथ खाली लेकर आएगा। जो मशीनों का इक्विपमेंट का जो बैग है वो दिया है मालिक ने, यानी कि पूंजीपति ने। तो पूंजीपति का मतलब आप ध्यान रखिएगा, कंपनी का मालिक है, चाहे वो आप बिजली मैकेनिक वाला मालिक बोल लो। और साथ ही साथ ये है वी का मतलब है परिवर्तनशील लाभ पूंजी। अब ये वो है श्रमिक है। अब मान लीजिए 100 रुपए में श्रमिक के 20 रुपए मिले थे। अब भाई वो कहता है कि मेरी पूंजी भी तो लग रही है, पूंजी के उसने 30 रुपए मान लिए और 50 रुपए अपना प्रॉफिट रख लिया। इसका मतलब ये वाला हिस्सा भी पूंजीपति को मिल रहा है और ये हिस्सा भी पूंजीपति को मिल रहा है और ये हिस्सा केवल श्रमिक को मिल रहा है। लेकिन वस्तु की कीमत में 3 कीमतें शामिल कर दी, एक तो सी यानी कि स्थिर पूंजी, दूसरा है वी यानी कि परिवर्तनशील पूंजी, और तीसरा है अतिरिक्त मूल्य। अब हम बात करें बच्चों अतिरिक्त मूल्य की दर की। अब देखिए कुछ बातें आप याद रखिएगा। अतिरिक्त मूल्य की दर को उन्होंने शोषण की दर कहा और इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला यूज किया S/V। अगर हम इस वाले एग्जांपल की बात करें, पुराने एग्जांपल की बात करें बच्चों, तो इसका मतलब है अतिरिक्त मूल्य यानी कि ये था हमारा 50 और ये था 20 का, तो इसका मतलब है कि 2.5 इतना अतिरिक्त मूल्य लिया जा रहा है, जिसको कि उन्होंने शोषण की दर का, यानी कि ये शोषण की एक तरीके से दर है, शोषण की दर, यानी कि श्रमिकों को केवल 20 रुपए मिले जबकि मालिक ने 50 रुपए रख लिए। तो इसका मतलब शोषण बहुत ज्यादा कर रहा है ना वो उसका। अगर मान लीजिए दोनों आपस में बराबर बांट लेते, भाई 30 रुपए दे दिया मशीन का, 70 रुपए बचे, 70 में से 35 बांट लेते तो श्रमिकों को और पूंजीपति को बराबर पैसा मिलता, एक अनुपात मिलता। श्रमिक कहता मेरा कोई शोषण नहीं हुआ, हालांकि शोषण इसमें भी हुआ है क्योंकि 35 रुपए पूंजीपति ने बिना बात के रख लिए। अब ऐसा मानना कार्ल मार्क्स का था। अब यहां पर हम समझते हैं कि पूंजी का जो कंपोजिशन है वो किस तरीके का है। तो पूंजी यानी कि पूंजी 2 प्रकार की पूंजी की बात की, एक तो थी हमने बात की स्थिर पूंजी की, एक परिवर्तनशील पूंजी की। यानी कि जो मशीन है मान लीजिए वो 30 रुपए और श्रम को मिल रहे 20 रुपए, तो इसका मतलब ये कंपोजिशन है 1.5 का। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा पूंजी विकास के साथ साथ देखिए जैसा कि हमने आपको बताया सी की वैल्यू बढ़ती है और वी घटता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा बच्चों। जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होता है ये जो सी की वैल्यू है ये बढ़ती है, क्योंकि जो मशीन का मालिक है, जो श्रमिक है, जो पूंजीपति है, जो उसको 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो बार बार निवेश करेगा, जिसको क्या बोलते हैं पूंजी संचय करेगा बार बार। और जैसे जैसे पूंजी संचय करेगा ये सी की वैल्यू तो बढ़ेगी, यानी कि कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी, जो कि वास्तविक जिसे पूंजी कहते हैं, लेकिन वी की वैल्यू जो कि वास्तविक पूंजी है वो कम यूज करेगा। इसका मतलब लाभ की दर किस तरीके से निकालेंगे, बहुत आराम से आप समझिए। लाभ की दर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाभ की दर निकालनी है, एस को
डिवाइड करेंगे दोनों से, यानी कि एस कितना है हमारा, एस का मतलब है मान लीजिए हमने 50 रुपए कहा बटे 50। ओके बच्चों, तो अगर हम इसको एस को वी से डिवाइड कर दें तो इसका मतलब है कि जो हमारी लाभ की दर है वो क्या फॉर्मूला बनेगा, एस अपॉन वी अपॉन 1 सी अपॉन बी, यानी कि एक तरीके की ये शोषण की दर हो गई, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था। तो इसका मतलब है कि जो लाभ की दर है, लाभ की जो दर है वो शोषण की दर से, जो लाभ की दर है वो शोषण की दर बढ़ने से बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी जो सी अपॉन वी की वैल्यू बढ़ जाए तो ये जो लाभ की जो दर है ये भी बढ़ जाएगी, यानी कि जितना ज्यादा शोषण किया जाएगा, जितना कम पैसा मजदूर को दिया जाएगा, उतना ही लाभ की दर बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ जो पूंजी की ये संरचना, यानी कि सी अपॉन वी की बात करें, सॉरी ये लाभ की दर की तो ये था, मैं दोबारा बता देता हूं अगर कुछ कंफ्यूजन हुई हो तो मैं दोबारा बोल देता हूं बच्चों कि लाभ की दर शोषण की दर बढ़ने से बढ़ती है। यानी कि अगर ये एस अपॉन वी बढ़ जाए, एस अपॉन वी अगर बढ़ जाए, अगर एस अपॉन वी बढ़ जाए तो जो लाभ की दर है वो बढ़ेगी। शोषण की दर बढ़ने के लिए क्या जरूरी है कि एस की वैल्यू बढ़ेगी या वी की वैल्यू घटेगी। लेकिन अगर आपकी एस की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब वो सी की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर सी की वैल्यू बढ़ती है तो इस केस में जो आपका लाभ है उसकी दर घटेगी। यानी कि एक, इसका मतलब बच्चों मैं आपको फिर से समझा देता हूं, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं बार बार, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो देखिए, सबसे पहले हम समझना है कि अगर हम मजदूर को कम सैलरी दें, कम वेतन दें, तो जो हमारा लाभ की दर है, सॉरी जो शोषण की दर है, शोषण है, शोषण का मतलब हमने बताया आपको ज्यादा होगा शोषण, और जब ज्यादा शोषण होगा तो लाभ जो है वो बढ़ेगा। लेकिन लाभ बढ़ने से क्या होगा, जो पूंजी का अनुपात है और जो श्रम अनुपात है, यानी कि पूंजी को जो पैसा मिल रहा है और जो श्रम को मिल रहा है, उसमें पूंजी को ज्यादा पैसा मिलेगा जिससे लाभ की दर घटती है। तो यही बच्चों फार्मूला बताया गया है और इसके माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि पूंजीवादी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए पूंजी की मात्रा को बढ़ाता जाता है, जबकि वास्तविक पूंजी जिसे श्रम कहा है उसकी मात्रा को कम करता चला जाता है, जिससे अतिरिक्त श्रम शक्ति का सृजन होता है, जिससे एक सुरक्षित फौज खड़ी हो जाती है। इस स्थिति में 3 प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक तो लाभ की दरों में लगातार कमी आएगी, अति उत्पादन होगा और न्यून उपभोग होगा। देखिए टेक्निकल भाषा में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप श्रम को कम करते चले जा रहे हो, दूसरी तरफ आप पूंजी को बढ़ाते चले जा रहे हो, तो वस्तु खरीदेगा कौन? श्रमिक के पास पैसा नहीं होगा तो आप जो वस्तु बना रहे हो वो बिकेगी ही नहीं। जब बिकेगी ही नहीं तो लाभ में कमी आएगी, यानी कि पूंजी तो आपकी वस्तु खरीदेगी नहीं, खरीदेगा श्रम, और श्रम को आप पैसे दे नहीं रहे हो, बेरोजगार कर रहे हो, तो आपका सामान बिकेगा कैसे? बेसिक बात यह है। इसका मतलब इस स्थिति में लाभ की दरों में लगातार कमी देखने को मिलेगी, अति उत्पादन हो जाएगा और न्यून उपभोग हो जाएगा, जिससे कि पूंजीवाद के पतन की शुरुआत होगी। बच्चों पूंजीवादी पतन किस तरीके से होगा वो भी हम एक बार समझ लेते हैं कि पूंजी का केंद्रीकरण, यानी कि एक ही जगह पैसे का इकट्ठा हो जाना पूंजीवादी विनाश का कारण बनता है। पूंजीवाद का विनाश इसलिए होता है क्योंकि जो पूंजीपति है वो पैसे को श्रमिकों पे खर्च ना करके पूंजी पे खर्च करता है, मशीनों पे खर्च करता है, जिसकी वजह से पूंजीवाद का नाश होगा। अधिक पूंजी संचयन एवं निरंतर तकनीकी सुधार के फलस्वरूप पूंजीपतियों के बीच विनाशकारी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं वो छोटे पूंजीपतियों को खा जाएंगे, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनका शोषण होगा। समाज में कुछ बड़े पूंजीपति रह जाएंगे। अब आप देखिए अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, सारे काम यही करेंगे। अब जैसे ऑनलाइन कोचिंग में भी कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो छोटी छोटी कंपनियों को तबाह कर देंगी। अब ये छोटी छोटी कंपनियां क्या होंगी, या छोटे छोटे टीचर क्या होंगे, या तो बड़ी कंपनियों में पढ़ाएंगे या फिर उनको बेरोजगार रहना पड़ेगा। पूंजीवाद इसी तरीके से काम करता है। पूंजीवाद में संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये कार्ल मार्क्स ने भी बताया, तो रियल लाइफ में भी आपको यही मिलेगा। तमाम तरीके का जो फायदा है ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल है, गूगल जो है वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का लगभग 80 से 90% जो है वो आमदनी करती है, उस गूगल एडवर्टाइजमेंट की आमदनी होती है। यानी कि बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं
बड़े बड़े जो पूंजीपति है वो छोटे छोटे पूंजीपतियों को खा जाएंगे, जिसकी वजह से एक नया वर्ग संघर्ष पैदा होगा और इस वर्ग संघर्ष की वजह से ही एक नया दौर पैदा होगा, जिसको कि हम आप कह सकते हो समाजवाद की स्थापना की जाएगी। तो बच्चों ये पूरी की पूरी थ्योरी है, यानी कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। हालांकि इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, जो आलोचना हम आप बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं इस पूरी की पूरी थ्योरी में। जैसे गलत भविष्यवाणी की, उन्होंने कहा कि देखिए दो ही वर्ग होते हैं, एक तो श्रमिक वर्ग है, दूसरा कौन सा है, श्रमिक वर्ग के अलावा पूंजीपति। लेकिन आप मध्यम वर्गीय जो है, मध्यम वर्गीय वो वर्ग भी तो है, जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने बात नहीं की। इसके अलावा इतिहास की गलत व्याख्या की थी कि जितने भी परिवर्तन हुए वो वर्ग संघर्ष की वजह से ही नहीं हुए, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी हैं, जिसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। इसके अलावा जो लाभों के घटने की जो प्रवृत्ति है वो दोषपूर्ण बताई गई है, लगातार लाभों के घटने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसके अलावा तकनीकी प्रकृति पर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। राज्यों के योगदान की, किस तरीके से राज्य अपना योगदान कर सकते हैं उनकी अपेक्षा की, और अतिरिक्त मूल्य की अवास्तविक धारणा है। ये बच्चों पूरा का पूरा उनका थ्योरी है, जिसकी बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। लेकिन अगर हम इसको एनालिसिस करें तो देखिए समाजवाद के अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, टेक्निकली बहुत अच्छा लगता है कि सभी को बराबर बराबर मिलना चाहिए। लेकिन पूंजीवाद के अंदर एक विशेष गुण रहा, देखिए ये मेरा अपना खुद का कंक्लूजन है, पूंजीवाद के अंदर एक विशेष कंक्लूजन मतलब ये है कि पूंजीवाद के अंदर एक सबसे बड़ा लाभ क्या है, सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसके अंतर्गत आपको स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता की वजह से हर व्यक्ति जो है वो लाभ के लिए काम करता है, और लाभ जब निजी लाभ के लिए वो काम करेगा तो डेफिनेटली जो टोटल आउटपुट है वो भी ज्यादा होगा। यानी कि स्वतंत्रता जो है वो पूंजीवाद में मिलती है। अगर आप विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो उन्होंने समाजवाद के दम पर विकास नहीं पाया। हालांकि शुरुआत में आप कह सकते हो कि जो रसिया है उसने अपने आर्थिक नियोजनों से लाभ पाया, लेकिन लगातार दौड़ में केवल पूंजीवादी देश ही आगे निकल पाए। तो बच्चों ये है हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो हमने कार्ल मार्क्स का किया। लेकिन कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं उन्होंने राज्यों की भूमिका को बढ़ाने का काम किया है। अब अगर आप पूंजीवादी देश भी देखोगे तो वहां पे भी राज्य जो हैं वो अपनी विशेष योगदान निभाते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इवन चाइना में भी अगर आप देखोगे तो सरकार जो है वो प्रमोट कर रही है स्वतंत्र व्यापार को, विदेशों में व्यापार करने को। तो बच्चों ये पूरा का पूरा टॉपिक जो हमने आपसे डिस्कस किया, मैं उम्मीद करता हूं कि कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपने हमारी